सर्वनाम के अंतर्गत हम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष के बारे में परिभाषा सहित हम जानेंगे। तो उत्तम पुरुष का परिभाषा हम जान लेते हैं। कहने वाले या बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मुझे, ये सभी उत्तम पुरुष है। हम एक वाक्य लेके समझते हैं। जैसे मैं कल बाजार जाऊंगी। वाक्य के माध्यम से हम समझेंगे मैं कल बाजार जाऊंगी। मैं यानी उत्तम पुरुष के बारे में हम कह रहे हैं। बोलने वाले या कहने वाले तो हम ही हैं, बोलने वाले और कहने वाले। तो अपने बारे में मैं कह रही हूँ कि मैं कल बाजार जाऊंगी। आगे है मध्यम पुरुष। सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, तू, तुम, आप आदि। तू, तुम, आप इत्यादि मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। यानी सुनने वाले, हम जो कह रहे हैं वो दूसरा व्यक्ति जो सुन रहा है उसके बारे में। कौन सुन रहा है? तू, तुम या आप सुन रहे हैं। हम जो कह रहे हैं सो आप सुन रहे हैं। तो आप जो हुए सो मध्यम पुरुष हुए और हम जो कहें वो हम उत्तम पुरुष हुए। तो एक वाक्य से हम समझते हैं आप कल घर जाएंगे। आप कल घर जाएंगे यानी आपके बारे में बात हुआ, आप कल घर जाएंगे। तो ये हो गया मध्यम पुरुष। आगे है अन्य पुरुष। जिसके विषय में कहा जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जिसके विषय में कहा जाए यानी हम जिसके बारे में बात करते, हम और आप मिलकर जिसके बारे में बात किए उसे हम क्या कहेंगे? अन्य पुरुष। अन्य मतलब अन्य कहने से ही पता चलता है कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरे आदमी के बारे में हम बात कर रहे हैं तो अन्य पुरुष में आते हैं यह, वह, ये, वे। यानी हम यह इनके बारे में बात किए, उनके बारे में बात किए, है ना, ये, वे। एक उदाहरण से हम इसे भी समझते हैं। जैसे हम यह मोहन की कार है। तो हमने एक वाक्य बनाया यह मोहन की कार है। यानी हम मोहन के बारे में बात किए, वो यह मोहन की कार है। तो ये अन्य पुरुष हुआ, अर्थात हम अन्य व्यक्ति के बारे में बात किए।